श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि वट सावित्री व्रत आने वाला है। वो व्रत आने वाला है जो कि ज़्यादातर सुहागन माताओं बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है। वो अपनी पति की लंबी आयु के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। और इस व्रत से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी हैं जो कि कई सारी माताएं बहनें जानना चाहती हैं। जैसे कि इस बार जो वट सावित्री व्रत है वो कब मनाया जाएगा, 26 तारीख को मनाया जाएगा, 26 मई को या 27 मई को। इसके अलावा हमें जो है व्रत का पारण कब करना है, इसकी पूजन कैसे करना है, और भी इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि वट सावित्री व्रत से जुड़े हुए हैं, जो कि इस बार इस वीडियो में आप लोगों को सारे प्रश्नों के जवाब यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। देखो, वट सावित्री का जो व्रत है इसमें शुभ मुहूर्त का बहुत विशेष होता है, पूजन का बहुत विशेष यहाँ पर महत्व होता है। और इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में सुख और शांति और समृद्धि का यहाँ पर वास होता है। तो जितनी भी माताएं बहनें इस व्रत को धारण करने वाली हैं वो इस व्रत मतलब इस वीडियो को पूरा देखें। और जो भी माताएं बहनें पहली बार इस व्रत को रखने वाली हैं वो भी इस व्रत को मतलब इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि उन लोगों को ये मालूम पड़ सके कि भाई इस बार हम लोग पहली बार व्रत शुरू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, इस बार जो वट सावित्री व्रत है वो बहुत ही विशेष महासंयोग के साथ यहाँ पर आया हुआ है। उसका कारण क्या है? देखो, इस बार जो वट सावित्री व्रत है वो 26 मई 2025 सोमवार के दिन है। और इसी दिन दोस्तों अमावस्या भी है, सोमवती अमावस्या है। इसीलिए दोस्तों इस बार की वट सावित्री व्रत का जो महत्व है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाता है। ठीक है। और दोस्तों इस बार जो 26 मई के दिन वट सावित्री व्रत है, इस दिन ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। और दोस्तों इसीलिए ये योग बहुत ही ज्यादा विशेष है और बहुत ही ज्यादा शुभ है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए और सुख दाम्पत्य जीवन के लिए वट सावित्री व्रत को रखती हैं। वट सावित्री के व्रत को रखने से सौभाग्य की प्राप्ति यहाँ पर होती है। और इसी के साथ में अब हम जानते हैं वट सावित्री व्रत से जुड़े हुए वो सारे प्रश्नों के जवाब जो कि आप लोगों को यहाँ पर चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज, वट सावित्री व्रत में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होता है वो हम लोग जान लेते हैं। देखो, वट सावित्री व्रत इस बार सिर्फ और सिर्फ 26 तारीख को मतलब 26 मई 2025 के दिन ही रखा जाएगा। और इस वट सावित्री व्रत का एक नियम है कि भाई इस दिन इस व्रत में एक दिन पहले हमें नहाए खाए करना पड़ता है। मतलब एक दिन पहले हमें अपने नाखूनों को काटना रहता है। मतलब जैसे कि 26 मई के दिन वट सावित्री व्रत है तो 25 मई को मतलब रविवार के दिन हमें इस नियम के पालन को यहाँ पर करना होता है कि 25 मई के दिन नहाए खाए में आप लोगों को सबसे पहले तो अपने नाखूनों को यहाँ पर काटना रहता है। उसके अलावा जो भी अशुद्ध चीज़ें हैं उनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना रहता है। लहसुन प्याज जैसी जो चीज़ें होती हैं इनका सेवन नहीं करना रहता है। बैंगन मसूर की दाल जो कि व्रत में खाना वर्जित माना जाता है, इन चीज़ों को भी आप लोगों को यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। सीधी सी बात है, अशुद्ध चीज़ें नहीं लेना चाहिए, सेवन नहीं करना चाहिए। इसी के साथ में आप लोगों को जो है इसी दिन मेहंदी भी ज़रूर लगा लेनी चाहिए, क्योंकि मेहंदी जब आप एक दिन पहले लगाओगे तभी आपकी जो है 26 मई के दिन तक जो मेहंदी है वो रचती है। ठीक है। इसी के बाद में दोस्तों ठेकुआ भी जो है यहाँ पर मतलब बनता है। अगर आप लोगों के यहाँ जैसी जैसी चीजें होती हैं आप वैसे वैसे कीजिएगा, बाकी जो भी नियम है वो तो हम आप लोगों को यहाँ पर बताते जा ही रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देखो, सबसे पहली चीज, जो व्रत होता है व्रत के दिन मतलब 26 मई के दिन वट सावित्री व्रत के दिन जितनी भी माताएं बहनें इस व्रत को धारण करती हैं उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये रहता है कि वो इस दिन सुबह सुबह जल्दी उठ जाएं। किस दिन? जिस दिन वट सावित्री व्रत होता है इस दिन जितना जल्दी हो सकता है सुबह सुबह अपने पूरे घर के कार्य को कर कर सुबह सुबह जल्दी स्नान कर लें। ठीक है। स्नान करने के बाद दोस्तों जो सबसे पहला कार्य रहता है वो है आपके वस्त्रों को पहनने का। और जब भी आप लोग जो भी व्रत रखने वाली हैं इस वट सावित्री व्रत का, वो लोग ध्यान रखें कि भाई आप जो वस्त्र पहनेंगे वो लाल या पीले रंग के होने चाहिए। कोई भी मतलब माताएं बहनें काले रंग के या डार्क जो नीला रंग रहता है, ब्लू रंग रहता है, उस रंग के आपको कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ठीक है। मतलब आप लोग लाल रंग के कपड़े पहन सकते हो, पीले रंग के कपड़े पहन सकते हो। इसके अलावा आप लोग कोई और रंग ना चुने इस दिन कपड़े पहनने के लिए तो वो ज्यादा यहाँ पर बेहतर है। तो लाल या पीले रंग की साड़ी अगर आप लोग पहनते हैं तो वो ज्यादा यहाँ पर बेहतर है। भले आप लोग शादी का जोड़ा भी पहन सकते हैं या पहले की जो आपकी साड़ी है वो भी पहन सकते हैं या कोई भी पहन सकते हैं। पर इस दिन अगर आप लोग कोई मतलब चूड़ियां वगैरह पहन रहे हैं ना तो चूड़ियां कोशिश कीजिएगा कि आप लोग नई खरीद कर लाएं और उन्हें पहने, ये ज्यादा अच्छा यहाँ पर माना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इस दिन 16 श्रृंगार जो है माताओं बहनों को करने चाहिए। माहौर, मेहंदी, सब कुछ जो भी चीजें 16 श्रृंगार में आती है ना वो सब कुछ जो है आप लोगों को मतलब अपने ऊपर श्रृंगार करना चाहिए। किस दिन? वट सावित्री व्रत के दिन। ठीक है। अब देखो, वट सावित्री व्रत के दिन से ही आप लोग अपना 16 श्रृंगार कर लेते हो। 16 श्रृंगार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस दिन 16 श्रृंगार भी किया जाता है और इसका दान भी किया जाता है। ठीक है। अब देखो, इस दिन क्या होता है वट सावित्री व्रत के दिन की वट वृक्ष की यहाँ पर पूजा होती है। ठीक है। अब देखो, सभी लोगों के घर के आसपास तो वट वृक्ष होता नहीं है, है ना, और किसी के घर में भी यहाँ पर नहीं होता है ना।
तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि वट सावित्री व्रत में जो माताएं बहनें पूजन करती हैं, सबसे पहले तो वो वट वृक्ष के नीचे जाकर पूजन करती हैं। दूसरा इसका तरीका रहता है कि भाई आप लोग जो है किसी भी बड़ के पेड़ की टहनी को तोड़ कर लेकर आ जाओ, वट वृक्ष के पेड़ की एक टहनी को तोड़ कर लेकर आ जाओ और उसे फिर अपने घर पर लाकर उसकी आप लोग यहाँ पर पूजन कर सकते हो। आपको पूजन का वही फल मिलेगा। बस ध्यान ये रखना है कि जिस दिन व्रत है, मतलब 26 तारीख के दिन वट सावित्री व्रत है, तो भाई इस दिन आप लोगों को बड़ के पेड़ के नीचे से जो है, बड़ के वृक्ष के नीचे से आप लोगों को जो है टहनी नहीं तोड़ना है, एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना है अगर आप लोग इस वट सावित्री व्रत में अपने घर पर ही यहाँ पर पूजन करने वाले हैं, है ना। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको वट वृक्ष की टहनी भी नहीं मिलती है तो उसके अलावा मतलब नियम तो यही कहता है कि आप तुलसी जी के पौधे के पास में भी अपनी सारे नियमों के साथ में इस पूजन को कर सकते हैं। अब देखो सभी के यहाँ अलग अलग तरीके से इसमें पूजन की जाती है। कुछ लोग यहाँ पर गौरी गौरी गणेश बनाकर यहाँ पर पूजन करते हैं, कुछ लोग सत्यवान सावित्री की यहाँ पर पूजन करते हैं और कुछ लोग जो है कलश को रखकर भी पूजन करते हैं। तो सबके यहाँ अलग अलग विधि से पूजन होती है। तो आपके यहाँ जैसा होता है आप वैसा ही यहाँ पर मतलब सब कुछ तैयार करके रखें। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और बता दें, इस व्रत से जुड़ी हुई जितनी भी आपकी तैयारी है वो आप एक दिन पहले ही करके रखें। 26 मई को वट सावित्री व्रत है तो 25 मई के दिन आप लोगों की सारी तैयारी हो जानी चाहिए। बस एक ऐसी चीज़ है जो कि आप लोगों को मतलब व्रत के दिन ही करना है, वो है ऐपन। ऐपन जो बनता है वो आप सभी लोग जानते हो चावल के आटे से और हल्दी से मिलकर बनता है। तो ऐपन जो आप बनाओगे वो उसी दिन सुबह सुबह तैयार करोगे, ये एक दिन पहले आपको तैयार नहीं करना है। बाकी व्रत की सारी जो चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें आपको व्रत में लगने वाली हैं, 16 श्रृंगार की सामग्री, दान करने वाली सामग्री, वो सारी चीज़ें आप एक दिन पहले ही तैयार करके रख लो। बाकी जो ऐपन है वो सुबह सुबह आप 26 मई के दिन ही तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ऐपन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस व्रत में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों काले चने को भी जो है इस व्रत में बहुत ही विशेष महत्व होता है, तो आप इसे भी एक दिन पहले जो है भिगोकर रख दें, जो कि आप लोगों के यहाँ पर पूजन में यहाँ पर काम आने वाली है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को इस व्रत में मांग टीका ज़रूर लगाना चाहिए। हमने आपको वैसे 16 श्रृंगार बोल दिया, पर जब भी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि हम आपको बता देते हैं। मांग टीका आपको इसमें ज़रूर लगाना चाहिए, मंगलसूत्र भी यहाँ पर ज़रूर यहाँ पर पहनना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम आपको यहाँ पर बता दें कि इस व्रत में कथा सुनना भी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आप कथा बिल्कुल वृक्ष के नीचे बैठकर ही सुने, अगर वहाँ कोई कथा सुनाने वाला है या आप खुद पढ़ सकते हैं तो कथा सुन सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग चाहें तो अपने घर पर आकर भी कथा सुन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग जब भी इस व्रत को करें तो पूरी श्रद्धा के साथ में करें, पूरे विश्वास के साथ में करें, आपको आपके व्रत का जो फल है वो ज़रूर मिलेगा। अब देखो जो पूजन की जाती है वो सभी लोगों के यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से अलग अलग नियमों के साथ में की जाती है। बाकी जो एक विशेष नियम है, नॉर्मल नियम है, वो हम आपको बता देते हैं, आप अपने तरीके से यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर गौरी और गणेश जी की जो है ज़्यादातर लोग पूजन करते हैं, जिसमें जो है हल्दी से गौरी बनाते हैं और सुपारी पर कलावा लपेट कर जो है गणेश जी यहाँ पर लोग बनाते हैं और बट वृक्ष के नीचे जो है इसकी यहाँ पर पूजन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो खोएचा रहता है वो भी यहाँ पर लेना होता है हम लोगों को, जिससे आप लोग लाल कपड़े में भी रख सकते हो और जैसे भी आप लोगों के यहाँ खोएचा लिया जाता है वैसे आप लोग यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों श्रृंगार की सामग्री जो है वो आपको अपनी पूजन में ज़रूर रखनी चाहिए और इसका दान भी यहाँ पर ज़रूर करना चाहिए। पूजन की सामग्री में आपके जो सीजनल फल रहते हैं, जैसे अभी इस समय आम ज़्यादा चल रहा है, तो जो भी फल फ्रूट हैं वो भी आप लोगों को जो है अपनी पूजन सामग्री में ज़रूर लेना चाहिए और इनका उपयोग भी पूजन में ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो पंखा होता है बाँस का वो भी आप लोगों को ज़रूर लेना चाहिए। कुछ जगहों पर ये पंखे 2 लिए जाते हैं तो कुछ जगहों पर 1 ही लिया जाता है, वैसे ज़्यादातर 2 ही पंखे लिए जाते हैं। तो 2 बाँस के पंखे लेने होते हैं, जिसमें एक तो हम लोग क्या करते हैं कि पति को हवा देने के लिए मतलब इस्तेमाल करते हैं और दूसरा जो है दान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो आप लोग पूजन करते हो, पूजन करने के बाद जो आपकी परिक्रमा होती है, उस परिक्रमा को करने के लिए आपको अपने पास में कच्चा सूत या मौली या धागा रखना होता है। इसके अलावा कुछ दाने भी आपको गिनकर रख लेने होते हैं, जितनी भी आप परिक्रमा करने वाले हैं इस वट सावित्री के व्रत में पूजन को करने के बाद। चाहे तो आप चना चिरौंजी जो होता है उनमें से कोई भी एक चीज़ गिनकर रख सकते हैं, ताकि आप लोग जो परिक्रमा करने वाले हैं वो सही परिक्रमा करें, ठीक है। जैसे कि आप लोग जो है वैसे परिक्रमा तो दोस्तों आपको 108 ही करनी चाहिए माताओं बहनों को। अगर 108 परिक्रमा आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि 108 ही करेंगे, आप चाहें तो 11 परिक्रमा भी कर सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं, 51 भी कर सकते हैं। तो इसीलिए जितनी भी आप परिक्रमा करें उतने चने के दाने या तो चिरौंजी कुछ भी ले लेना, एक उतने गिनकर पहले से रखना और जैसे जैसे आप परिक्रमा करते जाएं तो एक एक दाना वहीं पर छोड़ते जाना। इससे आपकी जो परिक्रमा है वो गिनती से सही तरीके से पूरी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि आप लोगों को परिक्रमा करते समय भी यहाँ पर ध्यान रखना है। अब दोस्तों जैसे आप
आप लोग अपने जो पूजन होती है और उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर सुहाग की सामग्री भी ज़रूर चढ़ानी होती है। इसके बाद में आपको अपना पति का पूजन भी करना होता है। अब देखो पति का पूजन तो उस समय उस जगह पर नहीं किया जाता है, तो पति का पूजन आप लोग पहले मतलब वटवृक्षी पूजन करने के बाद उसके बाद अपने घर पर आकर पति की यहाँ पर पूजन कर सकते हैं, ठीक है? इसमें पति की पूजन भी यहाँ पर की जाती है। तो देखिए, जैसे ही आप लोग अपने जो वटवृक्षी पूजन है वो कर लेते हैं, वटवृक्ष के नीचे जितनी भी पूजन सामग्री होती है वो कर लेते हैं। इसके बाद में आपको क्या करना होता है कि आपको अपने घर पर आकर अपने पति की भी यहाँ पर पूजन करनी होती है। पति की पूजन कैसे करोगे वो भी सुन लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग अपने पति देव के जो है पैर धोएँगे। पैर धोने के बाद आप लोग जो है अपने पति को उस पंखे से हवा करेंगे जो कि बाँस का है, जिसमें से पहला पंखा हमने अपने पति देव के लिए जो है यहाँ पर बाँस का हवा करने के लिए रखा हुआ था और दूसरा दान के लिए, ठीक है? तो पहले जो पंखा है उससे आप लोगों को अपने पतिदेव को हवा करनी है। उसके बाद अपने पति का जो है टीका करना है, तिलक करना है, उनकी हथेली पर कलावा बाँधना है। उसके बाद में जो भी भोग प्रसाद आप लोग लेकर आए हुए होंगे, उस भोग प्रसाद को भी आपको अपने पतिदेव को ज़रूर खिलाना है। इस पूजन के बाद, पतिदेव की पूजन के बाद, आपके वटवृक्ष की पूजन के बाद अब आप लोग जो है अपना जो भी हल्का-फुल्का जो मतलब खाने-पीने की चीज़ें रहती हैं, वो ले सकते हैं। जैसे कि चाय, जूस, शरबत वगैरह ये चीज़ें होती हैं जो माताएँ बहनें व्रत रखती हैं, भई वो लोग कुछ नहीं ग्रहण करती हैं, तो भई वो लोग ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। हालाँकि इस व्रत में जो है कुछ लोग निर्जला व्रत भी रखते हैं, तो कुछ लोग अपने-अपने तरीके से व्रत रखते हैं। बाकी आपके शरीर की जैसी क्षमता है, आप जिससे अच्छे तरीके से व्रत रख सकते हैं, आप वही चीज़ों का यहाँ पर मतलब ध्यान रखते हुए इस व्रत को करें। बाकी इस पूजन के बाद आप चाय, जूस, शरबत वगैरह ले सकते हैं, ठीक है? पर सूर्यास्त से पहले-पहले आप लोगों को कुछ मीठे में अगर खाना है, तो आप वो खा सकते हैं। बाकी सूर्यास्त के बाद आप लोगों को कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। नमक विशेष रूप से आप लोगों को किसी भी तरह का नहीं लेना चाहिए। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको तिथियों के बारे में बता देते हैं। 25 मई के दिन आप लोग नहाए-खाए करेंगे, जैसे नियम के साथ में होता है वैसे। इसके बाद में 26 तारीख को वट सावित्री का व्रत है। इसके बाद में जितनी भी माताओं बहनों ने इस वट सावित्री व्रत को रखा हुआ होगा, वो अपने व्रत का पारण 27 तारीख को करेंगी, मतलब 27 मई को करेंगी, मंगलवार के दिन करेंगी। इस व्रत का पारण उसी दिन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो व्रत का पारण करने का समय है, वो सुबह का समय रहेगा। और जो आप वट सावित्री व्रत की पूजन अर्चना करेंगी, वो सुबह के समय करेंगी तो ज़्यादा बेहतर है। किसी भी पूजन को करने का जो समय है, वो सुबह का समय सर्वोत्तम माना जाता है। बाकी कुछ माताएँ बहनें दोपहर में भी पूजन करती हैं, तो आपके यहाँ जैसा होता है आप वैसे कर सकते हैं। बाकी सुबह-सुबह अगर आप लोग पूजन करेंगे तो अच्छी ठंडाई में आपकी पूजन हो जाएगी, आपको गर्मी वगैरह का सामना यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। बाकी आपके यहाँ जिस समय पर पूजन होती है, जैसे होती है, आप वैसे ही कीजिएगा। बाकी जो नियम थे वो हमने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, ठीक है? बाकी जितनी भी माताएँ बहनें हैं जो कि ऐसी हैं जो कि पहली बार इस व्रत को रखने वाली हैं, भई उन लोगों के मन में ये प्रश्न है क्या हम इस व्रत को उठा सकते हैं? जी हाँ, आप इस बार अपना पहले बार जो भी व्रत रखने वाली हैं इस वट सावित्री व्रत को, वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि इस बार कोई भी अलग से जो अधिक मास वगैरह रहते हैं, मलमास वगैरह रहते हैं, वो नहीं है, है ना? तो इस बार जितनी भी माताएँ बहनें हैं जो कि पहली बार इस व्रत को करने वाली हैं, वो अपने व्रत को उठा सकती हैं, वो अपने व्रत को कर सकती हैं। कोई भी इसमें अलग से यहाँ पर बात नहीं है और आप इस व्रत को धारण कर सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब भी जो भी माताएँ बहनें व्रत रख रही हैं, भई उनको अपना पूजन जो है ज़रूर करना है और कथा भी ज़रूर सुनना है। कथा भले वहीं पर बैठकर सुन लेना, अपने घर पर चाहो तो घर पर भी सुन सकते हो, खुद भी पढ़ सकते हो, किसी से पढ़वा भी सकते हो, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहो तो अपने घर पर उस टहनी मतलब वटवृक्ष की टहनी से भी पूजन कर सकते हो या वटवृक्ष के नीचे जाकर भी पूजन कर सकते हो, ठीक है? और व्रत का पारण अगले दिन ही आपको करना है। पूजा की जो भी सामग्री होगी वो चाहो तो आप वहीं के वहीं पंडित जी को दान करके आ सकते हो, और अगर उस समय पंडित जी एकदम से नहीं मिलते हैं तो आप पूरी सामग्री को अपने घर पर लाकर फिर बाद में भी इस पूजा सामग्री को जो है किसी भी पंडित जन को, ब्राह्मण जन को दान कर सकते हो, ठीक है? और जो भी आप दान करो उसमें से कुछ सामग्री अपने लिए भी ज़रूर बचा लेना, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों, दातुन आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा, अपने ब्रश वगैरह इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि ब्रश तो आप लोग रोज़ इस्तेमाल करते हो, जिसमें आप जो भी पूजन करते हो, भाई कहीं न कहीं उसमें उसका भाग रहता है। तो इसलिए आप लोग जितने दिन व्रत रहो, जितने दिन व्रत के नियम का पालन करो, तो उतने दिन में आप लोगों को दातुन का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। और आपकी जैसी क्षमता हो, आपको वैसे व्रत करना है। निर्जला नहीं हो पाता है तो आप बिना जल के जो है व्रत रख सकते हैं, पर व्रत यहाँ पर आप लोग ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इस व्रत का बहुत ही बड़ा यहाँ पर फल मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन जो है यहाँ पर रुई की बाती नहीं जलाई जाती है, तो आप देख लीजिएगा कलावा वगैरह की बाती बनाकर आप लोग इस दिन तैयार करें। और दोस्तों, इस दिन सोमवती अमावस्या भी है, इस दिन वट सावित्री व्रत भी है, इस दिन सोमवार भी है, तो बहुत ही विशेष ये दिन है। बाकी इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी आप लोगों को ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी वट सावित्री व्रत के बारे में, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप पढ़ सकते हैं वहाँ पर जाकर। कोई भी परेशानी हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।